टॉल। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। 13 मान ही मंत्र कहा रही थी। उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन। आमीन। बस आमीन। आमीन। इसमें वचन 1 सामुएल हमने पढ़ते फर्स्ट में से हम 12 और पढ़ते थे 30 और 12 पढ़ते थे। उसमें 12 में ये लिखी हुई है, 12 में ये लिखी हुई है, वो विनती करती थी। कौन थी वो? माता मरिया, हन्नाल थी, एक स्त्री थी। कौन नाम है? हन्नाल, एक स्त्री, मतलब एक लेडीज थी, हमारे जैसे वो भी एक लेडीज थी। उन्होंने कहा, क्या कहा पता? उन्होंने वो गलीशा में जाके उन्होंने कहा, वो विनती कर रहे थे। कहाँ पे विनती करते थे? उसमें ये लिखी हुई है, वो 12 में, वो सामुएल मतलब 1 में और 12 में लिखी हुई है। वो गलीशा में जाके वो प्रार्थना करते थे, वो विनती करते थे। उसको विनती करने के टाइम वहाँ आके कोई एलिया से एक नाम, एक भविष्यवाणी कहा था, तुम यहाँ आके क्या कर रहे हो? तुम गलत यहाँ आके तुम क्या कर रहे हो? तू जा, घर जाओ, ऐसे उन्होंने बोला। उन्होंने कहा, उन्होंने वो शांति मन से उन्होंने कहा, परमेश्वर में हृदय से जाके पवित्र आत्मा से मैं बात कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, ऐसे उन्होंने बोला। उसी के बाद उन्होंने प्रार्थना करा था। उसी के बाद उनको पवित्र आत्मा उनके मदद किया। किसके मदद किया? वो हमारे जैसे वो लेडीज थी, वो हमारे जैसे वो और एक और मतलब स्त्री थी। उन्होंने कहा क्या करा था? जाके प्रार्थना करते थे। क्यों प्रार्थना करते थे उनको पता है? उसको हमने पहले स्टार्टिंग में से हम पहले पढ़ते हो तो उनको मतलब उनके वो नहीं था, क्या नहीं था उनको संतान नहीं था। उनको परिवार तो था, परिवार में हस्बैंड था, हस्बैंड प्यार करने वाला पति था, प्यार करने वाला बंदा था। वो अच्छे से उनकी वो कहता था, तू बच्चे के क्यों ढूंढ रहा हो? मैं तुम्हारा बच्चा। पति कहता था, वो कहता था, क्या कहता था? तू बच्चे के क्यों चिंता करते हो? बच्चे ना तो कोई बात नहीं, तू मैं तेरे लिए बच्चा हूँ, मैं तेरे लिए पति हूँ, तेरे लिए मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ मुझे दूंगा, तू चिंता मत करना। कौन कहते थे? उनको पति देव ने बोला था। पर फिर भी उनको मन में ये लग रहा था, क्या लग रहा था? मेरे को एक बच्चा चाहिए। क्यों चाहिए? मैं आस पड़ोस वाला, मेरा परिवार वाला मुझे कोई कुछ ना कहना चाहिए। मुझे मतलब मेरे मन में ऐसे उसको तकलीफ था, उसको मन में, इसीलिए वो जाके गलीशा में जाके उन्होंने प्रार्थना करते थे। हम योना सुसमाचार 8 का उसमें हम 33 पढ़ते हैं। उसमें 33 में ये कहता है, तू सत्य को जानेगा, सत्य तुझे सुगंध देगा। उसके वचन क्या कहता है? तू सत्य को जानेगा तो सत्य सुगंध देगा। ये लेडीज पे उन्होंने सत्य को उन्होंने छोड़ा नहीं था। किसके नहीं छोड़ा? सत्य को नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा का नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा सहायता करने वाला उनको नहीं छोड़ा, यीशु मसीह का ना छोड़ा, पवित्र आत्मा को। इसमें तो वचन कहते हैं योना सुसमाचार मतलब 8 का मतलब अब बढ़ते 33 का बढ़ते वचन, उसमें कहते तू सत्य को जानेगा, तुझे सत्य सुगंध देगा। सत्य मतलब हमको रक्षा करते हैं, सत्य हमको मदद करते हैं। मदद किस लिए करते हैं? हमको मदद ये करते हैं, इस लेडीज को ये सॉरी ये अनाल मरिया सॉरी ये अनाल को मतलब क्या जरूरत थी? उनको संतान नहीं थी, उनको परिवार को मतलब और भी आशीर्वाद नहीं थी उनको। इसी की वजह से उनको मन में तकलीफ थी, दुख थी, कष्ट थी। इसीलिए परमेश्वर ने उनको मतलब उनको आवाज को सुना, आवाज को सुन के उनका आशीर्वाद उनको दिया। उसके वचन में यही पढ़ता हम लोग का वचन पढ़ते हैं, हम 70 पढ़ते हैं। 7 पढ़ना बेटा, 17 एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर मुझे मन चाहा वर दे। आमीन। ये कह रहा है तू यहाँ से चले जा। उन्होंने प्रार्थना करती थी। एलिया ने कहा, एलिया से एक बंदा था वो बस्तवान, उन्होंने कहा तू यहाँ से चले जा। उसमें हमने 26 पढ़ते हैं, मतलब 26 पढ़ते हैं, बड़ो 26 26 1 सामुएल पहले वचन 1 मतलब 26 1:26। तब हत्रा ने कहा, है मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ है मेरे प्रभु,
मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। आमीन। क्या करती थी? प्रार्थना। मैं प्रार्थना करती थी। कहाँ पे? गलीशा में जाके मैं प्रार्थना करती थी। मैं पवित्र साथ के साथ रहते हुए प्रार्थना करती थी। उसी की वजह से मेरे को इसमें 70 पढ़ते हैं। 27 नीचे का 27 नीचे 27। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। मैं बालक के लिए मैं प्रार्थना करती थी। वो मेरा प्रार्थना सुन के मेरे विनती को उन्होंने पूरी करा। किसने करा? परमेश्वर ने करा। इसलिए हम कहते हैं सत्य को जाने की सत्य आपको सुगंध देगा। अच्छा यूहन्ना सुसमाचार 1:33। हम सत्य परमेश्वर है हमारे साथ रहता है। सत्य परमेश्वर हमारे संग रहता है। सत्य परमेश्वर हमारा सदा दिमाग हमारा रहता है। इसलिए हम पढ़ते इसमें मतलब 1 सामुएल हमने पढ़ते थे। मतलब पहले 12 पढ़ते 12 पढ़ते थे। 12 के बाद हमने 12 के बाद हमने पढ़ते थे 30 पढ़ते थे। 30 के बाद अब 67 मतलब 70 पढ़ते थे। 70 के बाद हम लोग 26 27 पढ़ते थे। उसमें ये वचन यही लिखे मतलब परमेश्वर ने ये मेरा परमा यहोवा मेरा विनती सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे जीवन भर तक आपको मैं महिमा करूंगा। ऐसे उन्होंने कहा मेरे को क्या चाहिए? बालक चाहिए। पालन मतलब बेबी बेबी के वैसे बेबा बोलती हूँ कि बेबा क्यों बोलती हूँ पता है? मुझे ना बेबा का मतलब मुझे लड़का समझ जाते हैं इसलिए मैं बेबा कहते हूँ। बेबी बेबा कुछ भी होती है परमेश्वर ने उनको मिला। किसके मिला था? वो अन्नाल को मिला। उन्हें प्रार्थना करते थे। वो सत्य को जानते थी। सत्य मतलब सत्य को ढूंढ रही थी। वो ढूंढ के बाद उसने प्रार्थना करते थे। गलीशा में उन्होंने मतलब सामने 70 पढ़ते थे। वो ये ऐसे एक नाम सा एक बंदा आके वो कहता था तू यहाँ आके क्या कर रहे हो? पी के आके कर कुछ कर रहे हो? तू यहाँ आके तुम लोग बैठने के लिए जहाँ नहीं है तू यहाँ से चले जाओ। ऐसे खाता था कहता था। फिर इन्होंने ये भी कहा परमेश्वर के साथ मैं प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। मैं विनती करने के लिए आई हूँ। मैं ऐसे उन्होंने प्रार्थना मन में करके उन्होंने रोके प्रार्थना करते थे। आवाज भी नहीं आया था। उनका आवाज नहीं आया इसलिए तो उन्होंने वो बसमान कहा था तू पी के रो रहे तू यहाँ क्यों बैठे हो? ऐसे कह रहा था। उनको आवाज भी निकल नहीं पाते थे। उसकी इतनी मन में इतनी तकलीफ थी इतनी परेशान थी इतनी उनको मन में दुख था। इसकी वजह से उनको परेशान था। एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी। वो स्टोरी आपको मैं सुनाना चाहती हूँ। सब बच्चे सुनाओ। मैं पूछूंगी लास्ट में सबसे बच्चे से पूछूंगी। ठीक है? सत्य को जानेगी सत्य आपको सुगंध देगा। ये आंटी ने सत्य को जाना। उन्होंने गलीशा में आकर प्रार्थना की। उसको प्रार्थना करने के बाद ये होती है एक स्टोरी में बताती हूँ। इसमें एक समुद्र के पास 2 पेड़ था। समुद्र के पास 2 पेड़ था। 2 समुद्र के पास बाढ़ आते थे। वो समुद्र बाढ़ के नीचे थी। वो बाढ़ ऊपर होती है ना जंगल बाढ़ होती है। वो बाढ़ में से पानी मतलब बारिश होती है तो पानी तेज आते थे। एक बार तेज आया मतलब उसको 2 पेड़ था ना। वो 2 पेड़ में एक पेड़ किनारे के पास था। समुद्र के किनारे के पास था। एक पेड़ थोड़ा सा किनारे के दूर था। किसी के पास था? किनारे के थोड़ा सा दूर था। वो किनारे वाला पेड़ पहले वाला हाया बाढ़ में बच गई थी है ना। फिर बाद में उनके एक बार बाढ़ आके पानी आके वो मतलब समुद्र में से चले गए। दोबारा बाढ़ वैसे तो बारिश आती है ना हमारे बहुत बारिश होती है तो पानी के क्या होती है बहुत बाढ़ होती है तो पानी उजड़ती है। तो ऐसे एक बार बाढ़ आने वाला समय था। उसी के पहले एक मतलब चिड़ी थी। चिड़िया ना चिड़िया कबूतर काका होती है ना ऐसे होती है। ऐसे एक चिड़िया था। चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने वो पेड़ पे आई थी। कौन से पेड़ में? समुद्र के पास से किनारे में रह रही है ना वो 2 पेड़। वो 2 पेड़ में एक तो साथ में किनारे के पास में एक पेड़ थी। वो थोड़ा सा आगे होके एक पेड़ थी। वो किनारे के पेड़ में आके उसने वो क्या बनाने के लिए तो बैठे थे? उझार क्या बोलते हैं? घर बनाने के क्या बोलते हैं? उझार बनाने के लिए उन्होंने बैठे थे। उन्होंने पेड़ ने कहा
वो चिड़िया तो चिड़ी तुम यहाँ मत, मेरा पेड़ में वो मत करो, वो देखो वो पास में वो पेड़ है ना, उसके जाके उसको उजाला बनाओ, क्या बना, उसके घर बनाओ, तू उसके जाके तू बैठ जा, यहाँ मत बैठना। उन्होंने मना किया था। कौन मना किया? उन्होंने मना किया। वो मना करने के बाद भी उन्होंने कहा परमेश्वर इन्होंने जाके वो दूसरी पेड़ में जाके उन्होंने वो बन गया, घर बना दिया उसको, मतलब वो अंडा दिया उसको, बच्चे होने वाला समय होने वाला था। उसी के बाद उन्होंने बाढ़ आया। क्या आया? क्या आया? बाढ़ आया। जोर से बोलो, क्या आया? बाढ़ आया। बाढ़ आने के बाद क्या हुआ? वो पेड़ नीचे गिर गया। कैसे गिरा? बाढ़ से गिर गया। वो गिरने के बाद वो चिड़िया है ना, वो चिड़िया वो आके क्या बोल रहे थे? हंस रहे थे। तू पानी में गिर गया, तू पानी में गिर गया। वो हंस रहे थे। क्या हंस रहे थे? तू पानी में गिर गया, ऐसे हंस रहे थे। उसी के बाद उन्होंने पेड़ ने कहा मैं इसलिए तो तुझे बचाने के लिए तो मैंने ये बोला, तुम उस जाके बैठने के लिए मेरे पास आके तू बैठे होते तो तू भी तो पानी में डूबेगा। क्या कहा? पानी में तू भी तो डूबेगा। क्यों? पहले बार हमारा बाढ़ आया, मैं बच गई थी। क्यों? मेरा किनारे में मेरे पेड़